नमस्कार, सीधी तस्वीरें पानीपत के नगर निगम के बाहर से आप देख रहे हैं। मेरे पीछे देख रखे हैं वार्ड 5 के जितने भी निवासी हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्योंकि लोगों के काम जो है वो नहीं हो पा रहे। पार्षद मजे ले रहे हैं, अवैध तौर पर जो गलियां हैं वो बनवा रहे हैं। अवैध तौर का मतलब जो गलियां पहले बन चुकी हैं उन्हें उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ने के बाद फिर बनाया जा रहा है, बनाने के बाद फिर उखाड़ा जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने जो रविंद्र भोला का जो वार्ड है वहाँ की तस्वीरें दिखाई थी कि सड़क को बनाने के बाद उखाड़ा, उखाड़ने के बाद फिर बनाया, फिर रातों रात सड़क बनाए जाने की तैयारी जो थी वो चल रही थी। तारकोल की लेयर जो है वहाँ पर डाली जा रही थी, लेकिन पार्षद ऐसा निकम्मा है, फ़ोन करने के बाद भी वो वॉइस ऑफ पानीपत के पास अपना कोई भी बात रखने के लिए सामने नहीं आया। पानीपत में जहाँ सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई जा रही और जहाँ सड़कों की नहीं ज़रूरत है वहाँ जो है बनाई जा रही है। तो अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी लोगों के जो है काम होंगे। और अब जो है लोग सड़कों पर हैं। पिछले दिन हमने विरक नगर की तस्वीरें भी दिखाई थी जहाँ लोगों ने खुद झाड़ू उठा लिया था और सफाई करने लग गए थे। और अब क्योंकि निगम को 2.5 से 3 साल हो गए निगम के इलेक्शन को, अब 2 साल रह गया, लेकिन अभी तक पानीपत में जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो पाया। इलाके की जनता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों बैठे हैं ये, क्यों बैठे हो जी आज यहाँ पे? यहाँ पर हम 5 वार्ड के हैं वासी, 4 वार्ड के भी हैं। जो हमारा मेन रोड है, भावना चौक वाला रोड है ना हमारा, वो कम से कम 3 महीने पहले पड़ रखा है। और जो साइड की गलियाँ हैं सारी वही पड़ रखी हैं। पब्लिक अगर ऐसा हो गया पब्लिक के साथ कि पब्लिक अगर अब कोई बीमार भी हो गया ना तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी गली में जाएंगे ना, दूसरी गली में जाएंगे वो पट्टी पाएगी, आगे जाएंगे वो पट्टी पाएगी, आगे कम से कम घर से सोच के निकलना पड़ता है कहाँ से जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई गली पट्टी मिलती है। तो हमें और हमारे रोड का इतना बुरा हाल हो गया कि रेगिस्तान जैसा हाल हो गया हमारे वहाँ का। जैसे धूल उड़ती है ना राजस्थान में गर्मियों में पूरी, वैसे काम हो गया हमारा। सब दुकानदार परेशान है, बहुत परेशान है जी, जनता परेशान है बहुत ज़्यादा, तो पब्लिक परेशान है जी, हम भी परेशान है सब। बताओ जी, पार्षद कौन है आपके इलाके का? नरेश बजाज है जी। अनिल बजाज। चलो बताओ जी, बताओ सर। हमारे कॉलोनी की पार्षद है जी अनीता पुरुति जी, वार्ड नंबर 1 से जी। आप वार्ड 1 के हैं? सर मान जी, हमारा वार्ड 1 लगता है जी, लेकिन हमारा जो एरिया है ना जी, भावना चौक से लेके भैंसवाल मोड़ तक रोड बनना है जी ये। इस पे वो 1 वार्ड भी लगता है, 4 वार्ड भी और 5 वार्ड भी। लेकिन ये जिस दिन से वार्ड मेन रोड पट्टा है ना जी, इन्होंने इससे पहले सभी गलियां पाड़ चुके हैं। ऐसी कोई भी गली नहीं है 100 में से 1% भी जो पूरी कंप्लीट हो, जिसमें को साइकिल से या पैदल कोई आदमी निकल सके। यदि घर से किसी को अपने बच्चे को दवाई लेने के लिए जाना है या किसी को भी लेके जाना है ना, तो साइकिल मोटरसाइकिल पे किसी को कहीं रास्ता नहीं है, ना मेन रोड से और ना ही अंदर गलियों से। इन्होंने या तो गली कंप्लीट करनी चाहिए पहले या फिर रोड कंप्लीट करना चाहिए था, इन्होंने कोई नहीं कंप्लीट किया। चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए, आम जन व्यक्ति कहीं से भी नहीं निकल सकता जी। यहाँ क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हैं जी, इन्होंने या तो गलियाँ कंप्लीट करे या मेन रोड कंप्लीट करते जी, उस पर ना पानी छिड़कते जी। मेन रोड पे भी इतना बुरा हाल है जी, मैं उनको यदि बुढ़ा आदमी कोई खांसी से परेशान है जी तो वो शायद 10 दिन ना जिए। बताओ जी, आप बताओ। जहाँ सड़कें नहीं बननी चाहिए थी वहाँ सड़कें धड़ाधड़ जो है बनती जा रही हैं। पानीपत के अधिकतर वार्डों का सत्यानाश जो है पार्षदों की वजह से हुआ है। जिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं वो कमिश्नर भी कह चुके हैं कि पार्षद जो है सेटिंग से जो है काम चला रहे हैं। पार्षदों का नाम नहीं लिया, तो बातचीत और करने की बात करते हैं। हाँ जी, बताओ अंकल जी। ऐसा जी, हमारा भावना चौक से लेकर के और हरि सिंह चौक तक के 5 वार्ड आता है। अच्छा जी। जो कि ना तो दुकानदार सारे वीरान हो रखे वहाँ पे, बेकार हो चुके, क्योंकि कोई भी माल मेटेरियल नहीं आ सकता है, कोई रिश्तेदार आ जाए तो वो नहीं जा सकता है। सड़क पार के रख रखी सारी की सारी, 3 महीने यह हाल हो गए। 1 साल से कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पे नहीं है। गंद भरे पड़े नालियों में, कोई उठाने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं है, ना कोई किसी की सुनने वाला। वहाँ पे क्या करके दुखी हो गए। एक दिन हमने बिंदल से बात करती जया कुमार से, जया कुमार ने तुरंत फ़ोन करके बुलाए, तब जाकर सफाई हुई। उसके बाद में फिर सफाई खत्म, फिर दोबारा कर देना। अब एक वाली बात है, बार बार किसको कब तक के तंग करेंगे? उनकी जिम्मेदारी है, तनख्वाह लेते हैं वो, किस लिए तनख्वाह लेते हैं? क्या हम बार बार फ़ोन करके बुलाएंगे उनको? तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? या उनकी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता नगर निगम की जिम्मेवारी का, अपनी जिम्मेवारी को समझ। पार्षद आपका? हमारा पार्षद है अनिल बजाज। अच्छा, क्या कहता हो? बस अनिल बजाज को फ़ोन करते हैं, वो भी उनको भेज देता, थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटी करते हैं, वो भी फ़ोटो खींचते चले जाते हैं। यह हालात है। क्या बार बार फ़ोन करके बुलाते रहेंगे हम उनको?
अब आप देखिए कि मतलब कि इसका क्या समाधान है। अगर हम ये चाहते हैं कि जितनी सड़क तोड़ दी उन्होंने, पहले उसको बनाया जाए, उसके बाद में आगे बढ़ें, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिलें। जो मार्केट है, दुकानदार हैं, उनका सामान आने के लिए उनको सुविधाएं मिलें, उनके जो कस्टमर्स हैं माल सेल करने के, उनको सुविधाएं मिलें, तब जाकर के इसका कोई समाधान हो सकता है। आपका कौन सा वार्ड है? एक बार परुथियाड़ा। हाँ परुथिया नहीं था वहाँ तो काम ठीक चल रहा होगा? नहीं, कोई काम नहीं चल रहा जी कहीं भी, ना कोई सफाई वाला, ना कोई सड़क, ना नाली, ना गली, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। 1-8 महीने पहले आश्रम से आगे एक टुकड़े पे 100 मीटर के टुकड़े पे मिट्टी डलवाई थी। आज तक उसका ना तो कोई नाला बना, ना कोई उस पर ईंट लगी, ना उस पर आने जाने का रास्ता। और जो पीछे घर थे वो पानी निकलने का एकमात्र रास्ता वही था, वो भी बंद हो गया। अब घरों के सामने पानी भरे हुए हैं, सबके आगे नक्के लगे हुए हैं। सब सुबह दुनिया अपने काम पे चले, लेकिन वहाँ हमारी घर की औरतें वो डिब्बे उठावें और लेटरिन के पानी न निकालना है जाके। ये परेशानी है। हम परुथी क्या बोल रहे हैं? बोलते नहीं, कई बार कह लिया जी, कहने लगा टेंडर लगवाएंगे, और टेंडर लगने वाला है बस ले, अभी सोमवार से पटने लग जाएगी, अभी मंगलवार से पता नहीं कितने सोमवार जालिए कितने नहीं। सब सफ़ेद झूठ हो रहा है सारा। ये दुखी है जी, यही मांगे हैं हमारी यहाँ से, भाई हमारा काम हो। कौन सा वार्ड आपका? 5 वार्ड है जी, इसका अनिल बजाज जी का जी। क्या बोलता है वो? खैर बोलने को क्या बताऊँ, सारी दुनिया दुखी है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, कहीं से रास्ता नहीं है, कोई नहीं आ सकता। जो थोड़ा बहुत काम था वो भी ख़त्म हो गया है। आप दुकानदार हो? नहीं, अपना हैंडलूम का काम है जी, जो ऑनलाइन पे काम करते हैं। ना कोई गाड़ी आने की व्यवस्था है, ना जाने का, बहुत बुरा हाल है। तो इसी के समाधान के लिए बैठे हैं, इसके कोई हल निकले और हमारे को रास्ता मिले कि काम चलता रहे जी। बात रखना चाहिए जी, और फिर ना कहना बात नहीं रखी अपनी। आओ जी एक बारी, आ जाओ। बताओ, ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमारे पार्षद बड़ा काम करते हैं, शहर में सारा सुधार करा दिया। जी ऐसा है, गलियां सारी पट्टी हुई है। जहाँ 10 रुपये लगते थे वहाँ 20 रुपये लग रहे हैं। कोई रिश्तेदार नहीं सही आ सकता, उसको आना है हरी सिंह चौक पे, उसको छोड़ दिया जी छोटू राम चौक पे, उसको आना है जी इधर, उसको छोड़ दिया है उधर को, ऊपर को आ गया नूर वाला है। मतलब इस रोड से इतने दुखी हैं जी, बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई बीमार हो जाए और उसको ले जाना पड़ जाए तो उसको रास्ते में ही प्राण निकल जाएंगे जी, इतना ऊपर को नू घूम कर आएगा। मतलब हम सरकार के गैर खिलाफ नहीं बोल रहे, हम इंसानियत के रूप में हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि भाई गरीब को मतलब इतना ना तंग किया जाए, उसके कार्यों को चालू कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। साहब हमारी इतनी निवेदन है। आपके एमसी से बात हुई है कभी? एमसी से बात हुई है जी, एमसी साहब से कहते हैं आ रहे हैं, बजवा रहे हैं, करवा देंगे, टेंडर लगवा रहे हैं, करता कुछ नहीं जी। बस साहब क्या करें जी हम, ये समस्या है जी। अब एक बात बताओ, बन जान आदमी है जी, रिश्तेदार आ रहा, मेहमान आ रहा कोई, कहाँ जाना हरी सिंह चौक पे, ये मन माना वो बदा हुआ मैंने नू घूम का आवेगा, छोटू राम चौक पर ना होगा घूम के, भले उतरो आगे गली पार्टी पावा ओढ़ को भरमता फिर जाए जी। बस समस्या ये है जी, हमने सरकार से कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है, हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं भाई हमारे कार्यों को जल्दी से जल्दी उस टुकड़े को चालू किया जाए, ये टुकड़ा बनाकर आगे उसका कार्य आगे। कौन से टुकड़े की बात कर रहे हो आप? ये भावना चौक से लेकर जी, मेन रोड है जी, भावना चौक से लेकर सर हरी सिंह चौक है जो। बस हम हाथ जोड़कर ये इतनी प्रार्थना करते हैं अफसरों से। आओ जी तोमर साहब, क्या कहना चाह रहे थे? आपकी अपनी बात रखो। जो आज 5 वार्ड के अंदर सड़कों की हालात ख़राब है, मेन रोड की हालात ख़राब है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे सीवर जो डाले गए हैं, पहली तो बात वे सीवर कामयाबी नहीं होने, और जब डाल भी दिए तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो सड़कें पाड़ी गई हैं उस सड़कों को तुरंत उसकी कार्रवाई करें। एक तरफ पाटते रहे, दूसरी तरफ बनाते भी रहें, लेकिन पिछले 1 साल से सड़कें पट रही हैं, बनी कोई सड़क नहीं है। पार्षद आएगा तो सड़क पड़वाने के नाम का आएगा, बनवाने के नाम का अभी कोई वहाँ पार्षद नहीं आ रहा, कोई मौके का एमएलए नहीं आ रहा। हालात इस तरीके की उस एरिया की ख़राब हैं, आपको भावना चौक से हरी सिंह चौक जाना तो 1 घंटा चाहिएगा, बंदा इतना दिल्ली पहुँच जाता है, लेकिन कॉलोनी के अंदर नहीं पहुँच सकता। किसी भी गली से जाओगे वो गलियाँ पट्टी पाएंगी, कोई आधी पट रही है, कोई सारी पट रही है, कोई बंड टुकड़े गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पाइप लीकेज है, कहीं कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है पूरे 5 वार्ड के अंदर। चलिए,
1, 4 और 5 वार्ड के वासी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर आई थी, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर आई थी, लेकिन शायद मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि पानीपत में हो क्या रहा है। करोड़ों रुपया जो है सरकार से आ रहा है, और लेकिन नीचे यहाँ पर अधिकारी और नेता सेटिंग करके उस पैसे को खा रहे हैं। पानीपत के तमाम जितने भी इलाके हैं वहाँ पर यही हालात हैं, सड़कें पाड़ कर छोड़ दी गई है। पानीपत का संध रोड सबसे बड़ा सबूत है। विधायक प्रमोद विज ने जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक वो पूरा रोड नहीं बना। रोड शुरू करते हैं, विधायक साहब थोड़ा सा डंडा देते हैं, रोड शुरू होता है, उसके बाद फिर से हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधिकारी जो है इन नेताओं की सुनते नहीं। अपील उन नेताओं से है कि इस्तीफा दे के आप लोग अपने घर पर बैठ जाए, अपनी फैक्ट्रियाँ चला लें, आपके बस की राजनीति नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।